पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाया। सेमल को लाल लाल सुमन मिले हैं कहाँ से, पीले पीले ये पुष्प किसने दिए बबूलों को। तूले तूले काएं ले ले के सजाता है कौन, सुललित लतिका से कलित दुकूलों को। हरियोद किसके सजाए ये कलिकाएं खिली, दे दे दान मंजुल मरंद अनुकूलों को। ये रंगीन साड़ियां तितलियों को कहाँ से मिली, कौन रंगरेज रंगता है इन फूलों को। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को हृदय से नमन। तत्पश्चात आदरणीय प्रधान जी और समक्ष उपस्थित सभी आर्य बंधुओं। जैसा कि प्रधान जी ने कहा था कि पूजा दो प्रकार से होती है, दो प्रकार के लोगों की होती है। तो पूजा का मतलब है संस्कृत में पूज सेवायाम शब्द, मतलब कि पूज जो धातु है वो सेवा के अर्थ में प्रयोग होती है। किसी की सेवा करना ही उसकी क्या है, पूजा है। और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, इसमें एक शब्द है स्तुति और एक है निंदा। स्तुति कहते हैं जिसका जैसा कर्म है, गुण कर्म स्वभाव है, जिसका जैसा गुण है उसको वैसे ही कह देना क्या है, स्तुति। और निंदा क्या है, निंदा कहते हैं कि जिसका जैसा गुण ना हो उसके विरुद्ध कहना। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, अब हम कहें ये बड़ा ईमानदार है, ये उसकी निंदा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है लेकिन हम कहते हैं ईश्वर तो कम शक्ति वाला है, तो ये ईश्वर की निंदा है। चोर को चोर कहना और गुणवान को गुणवान कहना क्या है, स्तुति। और चोर को धार्मिक कहना, धार्मिक को चोर कह देना क्या है, ये उसकी निंदा। तो इन्होंने बताया कि दो लोगों की पूजा होती है, एक तो जड़ एक दूसरा है चेतन। तो जड़ किसे कहते हैं, तो जड़ कहते हैं जिसमें हलचल नहीं होती, स्वयं से कोई क्रिया जो स्वयं नहीं करता। जैसे ये शरीर, ये भी जड़ है। अब प्रश्न यहां पर ये तो चल रहा है तो कैसे जड़ है। तो जितना भी परिवर्तन होता है केवल और केवल जड़ में होता है, और चेतन में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता। और चेतन आत्मा है और एक परमात्मा। बाकी ये शरीर है, आंख है, सब ये क्या है, ये बदल रही है। तो जिस चीज में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, जड़, उसी को कहते हैं प्रकृति। और चेतन अनादिकाल से एक सा रहता है। तो जड़ की पूजा, जैसे यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का फोटो लगा है, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी का फोटो लगा है, ऋषियों के भी यहाँ पर बहुत सारे चित्र लगे हुए हैं, मुनियों के भी लगे हुए हैं। तो इनके यथा योग्य, अब ये तो रहे नहीं, अभी हमारे समक्ष तो नहीं है, तो इनके आचरण पर क्या करना चाहिए, हमें चलना चाहिए। और से हमारे घर में मूर्तियां हैं तो उनको बढ़िया साफ रखना चाहिए। ये जड़ की पूजा है। चेतन की क्या है, उसका आदर सम्मान करना, उसकी भक्ति करना। जैसे हमारे मामा जी हैं, तो मामा जी मित्रवत है हमारे, और मामा जी पढ़े लिखे हैं, समझदार भी हैं। तो मामा जी ने हमसे कहा कि भांजे आप आर्य समाज की तो बातें करते हैं, गुरुकुल से पढ़ के आए, तो हमारा ये लड़का है, इसे 1 महीने के अंदर आर्य बनाकर दिखाओ, तब तो हम जाने कि तुम्हारे अंदर आर्यत्व कितना है। आर्य मतलब जो श्रेष्ठ है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, आचार्य जी ने एक बात कही थी कि कोई हमारे मोहल्ले में हमारा नाम पूछे और सपोज दैट उसे नाम भूल जाए और सामने वाला ये कहे कि अरे वो व्यक्ति जो 3:45 में उठ जाता है उसके घर जाना है। वो व्यक्ति जिसके घर में कभी भी सुबह से निकलते समय वेद मंत्र सुनाई देते हो, वो व्यक्ति जो बड़ा ही सुंदर हो, उसका स्वभाव बढ़िया, उसके यहाँ जाना है। और व्यक्ति बता दे कि हाँ एक ऐसा घर है जहां पर रोज हवन होता है, जहां के बच्चे हर किसी से सर झुकाकर नमस्ते करते हैं, किसी बहन बेटी को कुदृष्टि से नहीं देखते, तो तब समझ जाओ वो किसका घर है, आर्यों का घर है। जैसे भगवान राम थे, कृष्ण थे, कौन थे, आर्य थे। मतलब यदि कोई हमारा अनुसरण कर रहा है तो इसका मतलब हम आर्य हैं, और हमारा कोई अनुसरण नहीं कर रहा है तो मतलब हम आर्य
नहीं है। तो मामा जी ने कहा भांजे हमारे बच्चे को बिल्कुल आर्य बनाओ, और मैंने भी टॉस लिया कि टास्क बोलते हैं ना, टास्क लिया मैं भी कि कोई बात नहीं, 1 महीने के अंदर 3 बजे 3:45 में उठाना, एक टाइम व्यायाम, संध्या उपासना, सारी चीज कराना। इससे पता तो चले कि हाँ हम उस लायक है कि नहीं है सड़क में उतरने हो, कि केवल हम ब्रह्म ज्ञानी। स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी सयानी है, यहाँ हर व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी है। तो सेवा की बात हो रही थी, पूजा की बात हो रही थी। पूजा के साथ एक शब्द जुड़ता है आशीर्वाद। मैंने अपने अनुभव से इतना समझा कि हम कहीं भी रहें, कहीं भी, तो हम जहां भी रहते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि सेवा करना चाहिए। गाय की सेवा करोगे तो फल मिलेगा। आर्य समाज में मंदिर की सेवा करोगे तो, मंदिर की सेवा क्या है, आके बढ़िया साफ सफाई करना, ये तो उसकी सेवा है। बड़े जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, उनके चरण स्पर्श करना, क्योंकि आशीर्वाद का बड़ा ही कमाल होता है। जब दुर्योधन गांधारी के पास आता है, बोलता माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने, है ना। तो वो आशीर्वाद नहीं देती, कहते नहीं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी। बोलते अरे तू कैसी माँ है। प्रत्येक माँ की भी इच्छा होती है कि भाई उसका लड़का क्या रहे, श्रेष्ठ हो, युद्ध में जाए तो विजय प्राप्त करके आए। लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, कहती नहीं तुझे बेटे आशीर्वाद नहीं दूंगी। तो कहते तू कैसी माँ है बता, अपने बेटे को क्या जीतने नहीं देना चाहती। तो माँ कहती है बेटा मैं जानती हूँ तू दुष्ट है 1 नंबर का, ये छुपाया गया है, ये सत्य है, तू दुष्ट है 1 नंबर का। अगर मैं तुझे आशीर्वाद दे दूंगी, तू जीत गया है, अगर मेरा आशीर्वाद फलित हो गया तो तू लोगों को जीने नहीं देगा। जब अभी तू इतना दुष्ट है और तू अगर जीत गया तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा, फिर तो तू सज्जन लोगों को जीने नहीं देगा। इसलिए मैं तुझे ये विजय का आशीर्वाद नहीं दूंगी। यही आशीर्वाद चाणक्य जी के साथ होता है। चाणक्य जो होते हैं, तो चाणक्य का जो शिष्य होता है चंद्रगुप्त मौर्य, वो हमेशा आशीर्वाद लेता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि अचानक से ट्रक आ गया और हमें पता भी नहीं चला, हम वहां पर पड़े हुए हैं, सामने से आ गया ट्रक, हमें होश भी नहीं है कि हम भिड़ गए क्या हुए, लेकिन पता चला थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद उठ के कि बताओ हम एकदम बिल्कुल किनारे पड़े हुए हैं। कई लोग ऐसे घटना, ये किसका फल है, ये है आशीर्वाद का। इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी, मुझे नाम नहीं आ रहा उनका याद, शायद गिरी करके कोई महाराज थे, पौराणिकों में बहुत बड़े वो माने जाते थे, आर्य समाज के बहुत बड़े मतलब कट्टर विरोधी थे। लेकिन उनकी विशेषता थी बहुत बड़े गौ भक्त। जब गौ आंदोलन हुआ था दिल्ली में, करपात्री जी थे, हाँ करपात्री जी थे, और उन्होंने श्राप दिया था जिस प्रकार गौ वृक्षों के ऊपर गोलियां चलाई हैं तो भी वैसी गोलियों से मरेगी, और उसी का फलीभूत हुआ था वो, बिल्कुल वो करपात्री जी थे। तो इंदिरा गांधी जब चुनाव में उसी समय वो लगा था, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी, उसने ये सोचा अरे मैं तो चुनाव जीत नहीं सकती, क्योंकि विरोधी आंदोलन था कांग्रेस के। तो उसने बुद्धि लगाई, जब लोगों की मीटिंग करी तो उसने बोला कैसे जीता जाए चुनाव। तो उसने एक बात कहा कि शास्त्र ये कहते हैं कि आशीर्वाद के माध्यम से हम कोई भी विजय फतेह कर सकते हैं, जीत सकते हैं। बोले किसका आशीर्वाद लिया जाए, उसने बताया करपात्री महाराज का। वो गई तो लेट गई, बोले महाराज ने बोला खुश रहो, बताओ बेटा। बोला महाराज आपका आशीर्वाद चाहिए। बोला हम तो साधु हैं, हम तो सभी को आशीर्वाद देते हैं। बोला मुझे आशीर्वाद चाहिए, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बोला ठीक है। तो उसने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गई तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दूंगी, और ये जितने कत्ल खाने हैं ये क्या कर दूंगी, बंद। आशीर्वाद मिला ना। अब उनका आशीर्वाद लेने के बाद वो बन भी गई। जब बन गई, इनकी बात नहीं मानी गई करपात्री महाराज जी की, बहुत बड़े गौ भक्त थे। फिर उन्होंने सारे संगठन एकत्रित किए और से दिल्ली में उन्होंने जाम कर दिया, फिर गोलियां चलवाई गई। तो कहने का तात्पर्य आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और आजकल तो आशीर्वाद देने वाले भी गजब और लेने वाले भी गजब। पहले लोग यहाँ छूते थे, अब इधर छूते हैं। कुछ दिन में कमर में छुएंगे, फिर अगले चल के गर्दन पकड़ लेंगे डायरेक्ट। और आशीर्वाद देने वाले भी जा बेटा खुश रहे। तो आशीर्वाद हर किसी को भी नहीं दिया जाता, या हर किसी से लिया भी नहीं जाता। जिसका जीवन श्रेष्ठ हो उसी से आशीर्वाद देना चाहिए, और आशीर्वाद फलीभूत होता है।
मेरा स्वास्थ्य खराब था। मुझे बाद में पता चला कि मैं गुरुकुल में रहता था, पढ़ता था, कुछ काम नहीं करता था और लस्सी दूध इत्यादि सब खाता पीता था। तो अब गाय की सेवा नहीं करोगे तो वो तो परिणाम तो आएगा ना। फिर जब मैंने गाय की सेवा करनी, अब मैं ठीक हूँ परमात्मा की दया से। तो कहने का तात्पर्य है कि दुनिया को जीतना है तो सेवा करना चाहिए। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को सादर नमस्ते जी।